दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कैनवास स्ट्रेच करने की टेक्निक बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह का कैनवास या किसी भी साइज का कैनवास स्ट्रेच कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर्स हो या फिर आप आर्ट फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ये कैनवास स्ट्रेच करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपके आने वाले फ्यूचर में आपको काम आएगा। क्योंकि हम कैनवास खरीदते हैं तो काफी ज्यादा महंगा आता है, और अगर कैनवास रोल खरीदेंगे और स्ट्रेचर खरीदेंगे, स्ट्रेचर्स होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये लकड़ी का फ्रेम होता है, ये किसी भी साइज का हो सकता है, ठीक है। तो ये सब खरीदने के बाद जब आप कैनवास बनाओगे ना तो काफी सस्ता पड़ेगा, बजाय इसके कि आप जब कैनवास खरीद के लाओगे आपको एक एक चीज अलग अलग खरीदनी है और अपने आप स्ट्रेच करने की टेक्निक सीखनी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। काफी ज्यादा इजी है, बस आपको ये मटेरियल खरीदने हैं, देन इसके बाद आप स्ट्रेच कर पाओगे। सबसे पहले कैनवास स्ट्रेच करने के लिए हमारे पास इस तरह का कैनवास रोल होना चाहिए। मेरे पास ये कैनवास रोल है, तो आप इस तरह का कैनवास रोल खरीद सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ इस तरह का कैनवास रोल है, ये 5 फीट का भी आता है और 5 फीट 10 मीटर का आता है ना। तो आप इसे शॉप से खरीद सकते हो। इसके बाद आपके पास इस तरह का लकड़ी का जो फ्रेम होता है ये होना चाहिए। देखिए ये कुछ इस तरह का है, मेरे पास ये पुराना रखा था, बट मैं इसी से कैनवास स्ट्रेच करूंगा, क्योंकि अभी भी अच्छा स्ट्रेचर है, तो मैं इसे यूज में ले सकता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास इस तरह की गन होनी चाहिए। गन मतलब कि ये पिन वाली गन है, इससे हम पिन लगाएंगे जिससे कैनवास अच्छे से स्ट्रेच होगा। देखिए ये कुछ इस तरह की है, और जब हम इसे ऐसे प्रेस करके आगे की तरफ खिसकाएंगे तो इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगी, और अब हम इसे पिन लगाने के लिए रेडी है। तो आपके पास इस तरह के पिन वाली गन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक प्लायर होना चाहिए, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मेरे पास भी प्लायर नहीं है, लेकिन मैं हाथ से ही इसको खींच के तब इसको स्ट्रेच करूंगा, ठीक है। आपको भी वैसे ही करना है। अगर आपके पास प्लायर है ना इस तरह का, तो आप इससे भी कर सकते हो। प्लायर की हेल्प से काफी अच्छे से स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके आगे की टेक्निक आपको अच्छे से समझनी है, ध्यान से समझनी है, क्योंकि मैं कैनवास कट करने वाला हूँ। कैंची से कट करूंगा अपने इस फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितना हमारा फ्रेम होगा इसके अकॉर्डिंग मैं कैनवास कट करूंगा इस रोल में से। अब देखिए जैसे कैनवास रोल है, तो मैं इसे इस तरह से ओपन करूंगा, इस तरह से खोलूंगा। अब देखिए मैं आपको इसे थोड़ा दूरी से दिखा रहा हूँ, तो आपको कुछ इस तरह से इसे रख लेना है। मैं इसे थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं इसे ऊपर से दिखा रहा हूँ, इस तरह से कैनवास के ऊपर स्ट्रेचर्स को आपको रख लेना है। इससे क्या होगा पता है, जो स्ट्रेचर्स है ना एकदम परफेक्ट तरीके से आप इसे रख सकते हो, इस तरह से देख सकते हो। इस तरह से रखने से आपको अच्छे से मेजरमेंट मिल जाएगा कि आपको कितना कट करना है। अब देखिए इस तरह से स्ट्रेचर्स रखने के बाद अब आपको जो कैनवास का कपड़ा है ना, ये बाहर की साइड इतना छोड़ना है कि इस तरह से फोल्ड हो सके, और ये चारों तरफ से इतना इतना कपड़ा छोड़ना है। कम से कम आप इस तरह से फोल्ड होने के बाद आधा आधा इंच का ये कपड़ा छोड़ सकते हो। अब देखिए ये जो स्ट्रेचर से मैंने कुछ इस तरह से रखा है कि जो चारों तरफ ये कपड़ा है कुछ इतना इतना मैंने छोड़ा हुआ है, जिससे कि फोल्ड हो सके। तो आप अपने जो स्ट्रेचर है उसके अकॉर्डिंग इसे रख लेना। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसे यहाँ से मार्जिन करके इतना कट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे पास इस तरह की एक कैंची भी होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हम इसे काटेंगे, ठीक है। अब हम इसे कुछ इस तरह से काटेंगे। देखिए इस तरह से आपको ये स्ट्रेचर्स रख देना है, और इस तरह से लाइनिंग लगाकर इसे कट कर लेना है। और आप जब इसे कट कर रहे हो ना, तो आपको इसे बहुत ही ध्यान से कट करना है, क्योंकि अगर आपने इसे थोड़ा सा भी कम कट कर दिया ना तो ये कैनवास खराब हो सकता है। ये कैनवास का कपड़ा कट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आपको इसके ऊपर इसे इस तरह से रखना है, और एक बार रीचेक कर लेना है कि चारों तरफ कपड़ा जो है वो बराबर छूटा है कि नहीं, इस तरह से। अब जो हम इसे स्ट्रेच करने वाले हैं, आपको ये चीज देखना है, एक साइड में जो है लकड़ी है ना ये टेपर की तरफ होगी, हल्की इस तरह से टिल्ट होगी, तो उधर की साइड हमें कपड़ा लगाना है। और एक चीज और नोट करना आप,
जो ये कैनवास का कपड़ा है, इधर की साइड से ये सीधा तरफ है और इधर की साइड ये उल्टा तरफ है। तो ये वाला पार्ट नीचे रहना चाहिए, ये ऊपर रहना चाहिए। अब मैं इस कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर रखूंगा, कुछ ऐसे, है ना। देन इसके बाद आपको सबसे पहले सेंटर से, जो कैनवास का सेंटर होगा ना, जो भी आपके कैनवास का साइज है, इसका ये सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करना है। देन इसके बाद गन की हेल्प से इस तरह से पिन लगा देना है, कुछ इस तरह से। देखिए मैंने सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से पिन लगाया है इस पे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके इधर की साइड इस तरह से पिन लगाते जाना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, है ना। सेम इसी तरह से इधर की साइड हम पिन लगाएंगे। और जो कॉर्नर वाला पार्ट है, अभी आपको डायरेक्ट यहाँ पर पिन नहीं लगाना है, ठीक है। इसके पीछे की साइड इतना यहाँ पर पिन लगाना है। आपको कम से कम 3 इंच की जगह छोड़ देनी है, यहाँ पर इतनी जगह छोड़ देनी है, ठीक है। सेम इसके बाद हम इसी के दूसरी तरफ पिन लगाएंगे इस तरह से। और आपको उंगली थोड़ी दूरी पर रखनी है, वरना हाथ में लग सकती है, इस तरह से। और दूसरी तरफ भी आपको इतनी ही जगह छोड़ देनी है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब जिसका ये दूसरी साइड का पार्ट है ना, ये वाला, इसे इस तरह से रखना है। अब देखिए इधर की साइड भी जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे भी आपको थोड़ी जगह छोड़नी है, क्योंकि हमें बाद में फोल्ड करना पड़ेगा। अब सेम इसी तरह से इधर की साइड भी हम पिन लगाएंगे। हमने दोनों तरफ तो ये पिन लगा लिए हैं, कुछ इस तरह का दिख रहा है, आप इसे देख सकते हो। अब हम इसके इधर की साइड से इसे मोड़ेंगे। अब देखिए आपको कुछ इस तरह से चारों तरफ पिन लगा लेने हैं, और आपको इसे थोड़ा टाइट खींचना है, तब आपको इस तरह से पिन लगाने हैं, ठीक है। अब देखिए चारों तरफ पिन लगाने के बाद, अब जैसे कि इसके कॉर्नर बचे हैं चारों तरफ, ये कॉर्नर, इन्हें भी आपको अच्छे से स्ट्रेच करना है। अब बताता हूँ किस तरह से करना है, ठीक है, ध्यान से समझना। कॉर्नर को फोल्ड करने के लिए आपको इसे इस तरह से खींचना है, और जो साइड का पार्ट है इसे इस तरह से दबाना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। देन इसके बाद जो ये बाहर की तरफ पार्ट निकला ना, इसे ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ना है, इस तरह से। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देन इसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे इस तरह से आगे की तरफ खींचना है, और इस तरह से टाइट करके खींच के यहाँ पर पिन लगा देना है। पिन लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा साइड से, और यहाँ से इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और पीछे की तरफ इस तरह से दिखेगा। तो आपको इसी तरह से चारों कॉर्नर को फोल्ड करके पिन लगा लेना है। अब देखिए हमारा कैनवास स्ट्रेच हो चुका है, और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। देखिए आपको इस तरह से बढ़िया से स्ट्रेच करना है, ठीक है। और अगर हमारे पास प्लायर होता ना, तो ये और भी ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच हो पाता। और जो पीछे के पार्ट है कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हो अच्छे से। जो कॉर्नर है वे ऐसे मोड़ने हैं आपको, इस तरह से। ये मैंने हाथ से ही खींच के स्ट्रेच किया है भाई, ठीक है। अगर प्लायर्स होता ना, एक जैसे प्लास होता है ना, उसके जैसा होता है, उसकी हेल्प से हम इसे खींचते हैं तो अच्छे से स्ट्रेच हो पाता है। देखिए मस्त एकदम स्ट्रेच हो चुका है ये, आप देख सकते हो बढ़िया से। अब देखिए ये स्ट्रेच होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है।